हेलो। हेलो बच्चों, कैसे हो भाई? ठीक सब? थोड़ा सा गैप हुआ मेरी वीडियोस में, बहुत दिन से नहीं डाली है मैंने, बट अभी मैंने चैप्टर जो लिया है दैट इज इन सीक्वेंस, मतलब ब्रेक नहीं डाला है। पहले मैंने डिफरेंशिएशन कंप्लीट आप लोगों को करके दिया है एंड उसी का नेक्स्ट टॉपिक इज एओडी, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन है, राइट? तो उसमें कुछ नंबर ऑफ टॉपिक्स कितने आते हैं वो देख लो, तो उसमें से वन बाय वन अपन क्लियर करते चलेंगे। बोर्ड वाइज बात करूंगी बच्चों, तो स्टेट बोर्ड में सारे टॉपिक्स हैं, कुछ डिलीटेड नहीं है। सीबीएसई बोर्ड के हिसाब से कुछ टॉपिक्स डिलीटेड है, बट मैं सारे कवर अप करने वाली हूँ। सो फर्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट एंड नॉर्मल, मतलब उसका इक्वेशन निकालने वाले हैं। एग्जैक्टली मैं लिख देती हूँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल। सेकेंड टॉपिक इसमें आता है रेट ऑफ मेजर, इंपॉर्टेंट है, बोर्ड्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और मेरे हिसाब से इजी है। बच्चों को लगता है थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट एक वे जैसे मुझे समझ में आता है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, तो आई थिंक इजी जाना चाहिए आपको इसमें। फिर तीसरा टॉपिक आता है बच्चों अप्रोक्सीमेशन। फिर इसमें फोर्थ टॉपिक आता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और इसमें फिफ्थ टॉपिक आता है मैक्सिमा मिनिमा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर भी वर्ड प्रॉब्लम इन द एग्जाम्स आती है, इन द कंपटीशन की अगर बात करूं आएगी मैक्सिमा मिनिमा के ऊपर। तो टोटल मोटा मोटा से ये 5 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसमें से वन बाय वन मैं इसी सीक्वेंस में क्लियर करूंगी। सो फर्स्ट टॉपिक इज टेंजेंट नॉर्मल। किसी भी कर्व के अगर मुझे टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है या मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं? यूजिंग डिफरेंशिएशन। एक ज्योमेट्री वाला भी तरीका होता है जो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में यूज करेंगे, समझो स्ट्रेट लाइन या उन टाइप के चैप्टर्स में, लेकिन वो नहीं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, मतलब में डिफरेंशिएशन को यूज करके ही निकालना है। सो कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझ लेते हैं, फिर इस पे 1-2 क्वेश्चंस में डिस्कस करूंगी। और इसी टॉपिक पे 2 वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, मैं दोनों वैरायटी डिस्कस करने वाली हूँ। तो फर्स्ट होगा जो डायरेक्टली पूछेगा कि टेंजेंट की इक्वेशन निकालो या नॉर्मल की इक्वेशन निकालो गिवन कर्व। कर्व आपको दिया रहेगा। सो मान लो ये मेरा कर्व दिया है, समझो कर्व उन्होंने दे दिया y = 2x², सपोज, ठीक है। अब वो बोल रहे हैं इस पॉइंट पे, ये पॉइंट उन्होंने मुझे दे दिया है 2,3, या फिर एक काम करते हैं, ठीक है चलो इस पॉइंट को x1 y1 एज्यूम कर लो बच्चों। तो एक फॉर्मूला कैसे लगता है वो पहले बता दो, फिर आपको क्वेश्चंस पे अप्लाई करा दूंगी मैं उसको, ठीक है। और ये रैंडम कोई भी कर्व दिया है तो वो बोलेगा इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है। थोड़ा सा मेरा स्ट्रेट नहीं गया, बट टेंजेंट कैसे बनेगी, लाइक दिस। ये इस कर्व को एक पॉइंट पे टच करके जाएगी जिस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको गिवन होगा। दिस इज फर्स्ट टाइप, ये आपको कैसे होगा। तो अब मुझे अगर इस पॉइंट पे इस कर्व की ये इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, तो मेरे पास क्या तरीका है। सबसे पहले नोट डाउन द फॉर्मूला, y - y1 = m × x - x1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑल्सो। यही फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए यूज करने वाली हूँ, यही फॉर्मूला इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए यूज करने वाली हूँ। सिर्फ डिफरेंस क्या आता है दोनों में, स्लोप। दोनों का स्लोप डिफरेंट होता है जिस वजह से हमारी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, बट मेरा फॉर्मूला सेम रहने वाला है। सो इसमें आपको क्या क्या यूज हो रहा है, एक मेरा x1 y1 जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, दिस इज द पॉइंट, एंड आपका स्लोप, एंड सेकेंड वन इज स्लोप। स्लोप किसका, स्लोप ऑफ m को मैं क्या बोलती हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको डायरेक्टली दिया हुआ है, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जो है स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, उसके बाद हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यूज एंड देन सॉल्व। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है, जो आपका कर्व दिया है, सपोज मैंने यहाँ पे दिया है 2x², आप इसको पहले डिफरेंशिएशन कीजिए, ठीक है। सो इसका डिफरेंशिएशन इज, अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, दैट इज 4x। फिर जैसे टाइप का कर्व होगा वैसे टाइप से आप उसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो dy/dx इज 4x। इसको एक नाम हमारे तरफ से दिया जाता है, एक बुक्स में जो यूज करते हैं, दैट इज ग्रेडियंट फंक्शन।
ये नाम बहुत से बच्चों को पता नहीं होता, ग्रेडियंट फंक्शन, क्योंकि जेई के क्वेश्चंस में ना कई बार यूज हुआ है कि ये ग्रेडियंट फंक्शन है या कुछ ऐसा, तो समझ में नहीं आता कि ग्रेडियंट फंक्शन क्या बोल रहे हैं। सो ग्रेडियंट फंक्शन मतलब अगर आप अपने कर्व को डिफरेंशिएट कर दें एंड आफ्टर डिफरेंशिएशन जो इक्वेशन आपको हाथ में आते हैं, क्योंकि ये अभी तक एक इक्वेशन एक फंक्शन है, तो उसको हम बोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन। और अगर इस डिफरेंशिएशन में दैट मीन्स आप फाइंड आउट करो dy by dx एट दिस पॉइंट, जो पॉइंट आपको दिया रहेगा। अभी यहाँ पे x1 y1 लिया, इसलिए मैंने x1 y1 लिया। जैसे पहले मैंने लिखा था 2,3, तो अगर मैं यहाँ पे 2,3 लिख दूं और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो वहां से जो वैल्यू आएगी, सो dy by dx एट x1 y1 मीन्स आप अपने डिफरेंशिएशन में x के प्लेस पे x1 एंड अगर y आता तो y के प्लेस पे y1 कोऑर्डिनेट सब्स्टिट्यूट करते, ये जो आएगा क्योंकि ये एक नंबर है, यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एक कांस्टेंट मिलने वाला है। सो ये जो कांस्टेंट आएगा इसको बोलते हैं हम ग्रेडियंट, या सेकंड नेम इज स्लोप। बट जब तक वो वैल्यू हम लोग नहीं डालते हैं तब तक वो एक इक्वेशन है एंड उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट फंक्शन। तो इस तरीके से मैं अपना स्लोप निकाल सकती हूँ। दिस इज माई स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये ध्यान रखना है। जो हमने डिफरेंशिएट किया और डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमने वो पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया जहां पे टेंजेंट जा रही है, दैट इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो हमारे पास इसमें आपके m, ये मेरे m का वैल्यू आ गया है, ये मेरे पास ये जो पॉइंट्स है ऑलरेडी गिवन है, मैं दोनों चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी एंड देन सॉल्व। तो मेरे पास यहां से आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, अंडरस्टूड। सेकेंड इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अगर आपको पूछा है उसने तो क्या होगा, सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज नॉर्मल। सो वहां से दो चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी बच्चों। नॉर्मल मतलब इसी पॉइंट से, जिस पॉइंट पे टेंजेंट बनती है उसी पॉइंट पे टेंजेंट से परपेंडिकुलर लाइन जो जाएगी दैट इज योर नॉर्मल। तो मेरी यहां से अगर ये टेंजेंट है तो इसी पॉइंट पे ये लाइन बन गई, मैंने 90 डिग्री दिखाया है, तो दिस इज माई नॉर्मल। तो अगर मुझे इसका इक्वेशन निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या करना है, फॉर्मूला जैसे मैंने इन द स्टार्ट भी बोला था बच्चों कि फॉर्मूला मेरे पास सेम रहेगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, सो ये फॉर्मूला मेरी तरफ से सेम रहेगा। x1 y1 डेफिनेटली वही रहेंगे क्योंकि उसी पॉइंट पे टेंजेंट थी और उसी पॉइंट से नॉर्मल निकलती है, तो पासिंग पॉइंट भी मेरा x1 y1 ही होगा। लेकिन जो मेरा स्लोप है m, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल जो है वो मेरा कैसे निकलेगा। आपने स्ट्रेट लाइन पढ़ा इन द 11th एक चैप्टर है स्ट्रेट लाइन, तो वहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है कि अगर दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके बीच में स्लोप का एक रिलेशन दिया है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। मीन्स अगर दो परपेंडिकुलर लाइन है, इसका स्लोप m1 और इसका m2 है, तो उन दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है। दिस इज द फॉर्मूला। लेकिन इसको दूसरी तरीके से यूज कैसे करते हैं, अगर मुझे एक का स्लोप पता है और मुझे किसी दूसरी लाइन का स्लोप निकालना है, समझो मुझे यहाँ से m2 निकालना है, तो -1 अपॉन m1 हो गया, यानी कि मैं दूसरे स्लोप को रेसिप्रोकल करूंगी विद माइनस साइन। तो मेरा यहाँ पे वही रिलेशन मेंटेन हो रहा है क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल परपेंडिकुलर्स होती है। टेंजेंट का स्लोप मुझे मिल गया है या मैं ढूंढ सकती हूँ, मुझे समझ में आता है कि कैसे निकालना है। सो उस स्लोप को अगर मुझे निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, सो दैट इज -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यानी कि आपको नॉर्मल का इक्वेशन निकालना हो देन ऑल्सो आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना ही है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकाल लिया, -1 अपॉन उसको रेसिप्रोकल कर देंगे, सो मेरे पास हमारे स्लोप नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। नॉर्मल का स्लोप आ गया, x1 y1 मैं वही यूज करूंगी जो मुझे गिवन पॉइंट है एंड देन सबको सब्स्टिट्यूट करके अगेन फिर मैं यहाँ से आपका फॉर्मूला यहाँ से फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे और मेरे नॉर्मल की इक्वेशन आएगी। अंडरस्टूड। तो ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गया क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस की चीजें हैं। आपको टेंजेंट का स्लोप निकाल लिया, पॉइंट आपको दिया है, फॉर्मूले में डालो, टेंजेंट की इक्वेशन आएगी। नॉर्मल का स्लोप निकाल लिया, पॉइंट दिया है, फिर से फॉर्मूले में डालो तो नॉर्मल की इक्वेशन आ जाएगी। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हम किसी भी कर्व के रिस्पेक्ट में आप टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं।
ठीक है, अब यही सेम तरीका मैं अप्लाई करके दिखाती हूँ एक दो क्वेश्चंस पे कि कैसे करते हैं। सेम यही चीजें, सिर्फ कैलकुलेशंस होंगी, क्योंकि यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स यूज किए, वहां पे मैं नंबर्स यूज करूंगी, तो डेफिनेटली कैलकुलेशंस आ जाएंगी। तो एक इक्वेशंस एक दो क्वेश्चंस में निकाल के दिखा देती हूँ, जिसमें आपको टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों निकालने हैं। फिर इसमें एक सेकेंड टाइप आता है बाद में, जैसे इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशन पूछा है, ये जो मैं अभी डिस्कस करूंगी। आगे इसमें सेकंड टाइप है टेंजेंट नॉर्मल के टॉपिक में, वो ये पॉइंट फाइंड आउट कराएगा। पॉइंट गिवन नहीं होता है, वो बोलेगा फाइंड आउट द पॉइंट, जिस पॉइंट पे टेंजेंट जा रही है या जिस पॉइंट पे नॉर्मल जा रही है वो पॉइंट फाइंड आउट कराएगा। बट उस केस में कुछ और देता है, उस केस में आपको टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली देगा, या टेंजेंट का इक्वेशन जिसके पैरेलल या परपेंडिकुलर है वो उसका इक्वेशन देगा, तो कुछ तो रिलेशन देगा, तो वो हम यूज कर लेंगे, वो सेकंड में बताऊंगी आपको कैसे करना है। बट पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल का एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ओके, मैं एक काम करती हूँ बच्चों, मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन डिस्कस कर लूंगी, क्योंकि एक सिंपल कर्व के साथ और एक मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक का दिखा है। बच्चे, मुझे जितना समझ में आता है, ये जितना मैंने इधर पढ़ाया है, जितना मुझे एक्सपीरियंस है, उससे समझ में आता है कि बच्चे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहीं पे भी आता है ना, तो थोड़ा सा लाइक ऐसे कि नहीं हार्ड होगा, ये तो टफ है, ये ट्रिग्नोमेट्री आगे कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, वो होना वही है। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो हर टाइप के फंक्शंस पे वही लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन डेफिनेटली उसके हिसाब से होंगी, राइट। जैसे डिफरेंशिएशन करना है तो डिफरेंशिएशन साइन कोस के हिसाब से करेंगे, नॉर्मल कर्व है तो नॉर्मल कर्व के हिसाब से करेंगे, लोग है तो लोग के हिसाब से करेंगे, राइट। तो मैं दो क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लूंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द फॉलोइंग कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। तो कर्व उसने मुझे दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, कर्व भी इसमें इम्प्लिसिट दिया है 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, और इसके साथ में जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आपको टेंजेंट नॉर्मल निकालना है, दैट इज 1,1, और निकालना है मुझे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ। ठीक है, अब देखो ये जितना समझाने में और बोलने में टाइम लगता है ना, उतना करने को लगता ही नहीं है, बहुत छोटा कॉन्सेप्ट है, बट अगर आप अंडरस्टैंड करोगे ना तो बहुत छोटा है, इसी को टफ बना लोगे तो लगता है कि पता नहीं क्या है, ठीक। सो जैसे हमने पहले डिस्कस किया, सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, dy बाई dx, क्योंकि यहीं से मेरा क्या निकलने वाला है, स्लोप। तो डिफरेंशिएशन निकालने के लिए, चूंकि इम्प्लिसिट फंक्शन है, y का डायरेक्टली नहीं दिया है, सो 1 बाई 1 इसको डिफरेंशिएट करेंगे। 2x स्क्वायर इज 4x प्लस 3y स्क्वायर इज 6y इंटू dy बाई dx। ये हमने डिफरेंशिएशन में बहुत अच्छे से सीखा है, किसी भी y के फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आपको इंटू dy बाई dx करना है, क्योंकि हम लोग x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। रीजन भी ये होता है, फंक्शन जिसका है अगर उसी के रेस्पेक्ट में करोगे तो डजंट नीड, बट अगर फंक्शन y का और रेस्पेक्ट x का है तो डेफिनेटली वो इंटू dy बाई dx होता है। और -5 का डिफरेंशिएशन इज 0 इज इक्वल टू 0, और अगर मैं यहाँ से अपना dy बाई dx कैलकुलेट करती हूँ तो आंसर इज -4x अपॉन 6y, दैट इज 2/3 माइनस 2x अपॉन 3y। ये मेरा dy बाई dx आया। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, इन अदर वर्ड्स ये आया मेरा ग्रेडियंट फंक्शन, ठीक है। देन अपने dy बाई dx का वैल्यू आप निकालोगे एट दिस पॉइंट, पॉइंट इज 1 1, तो मींस x की जगह 1 रखना है, y की जगह भी 1 रखना है। यही रीजन था कि मैंने ऐसा फंक्शन उठाया जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट्स यूज होंगे, बट नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम ऐसा होगा। अगर आपके डिफरेंशिएशन में ओनली x आया है तो सिर्फ x कोऑर्डिनेट यूज होगा, अगर आपके डिफरेंशिएशन में x और y दोनों आए हैं तो आपको दोनों पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स यूज करने हैं। सो आंसर इज -2/3। अब ये मेरा क्या आ गया है, अब ये मेरा m आ गया है, दैट मीन्स कि ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया है। जब हम पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर देंगे तब वो मेरा ग्रेडियंट बनता है, ग्रेडियंट इज स्लोप, ठीक है। ओके, सो मेरे पास m का वैल्यू आ चुका है, पॉइंट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, तो अब मुझे क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला लेना है और उसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सो y माइनस y1 इज 1 इज इक्वल टू m इज 2/3 x माइनस x1 कोऑर्डिनेट इज 1, दिस इज माई x1, दिस इज माई y1। सो यहाँ से हो गया 3 इंटू वाई माइनस 1 इज इक्वल टू -2 इंटू x माइनस 1। यहाँ पे इधर सॉल्व कर देती हूँ, 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 2 एंड आंसर इज 3y प्लस 2x इज इक्वल टू 5। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब इसी पे वो दूसरा क्या पूछ रहे हैं, नॉर्मल का इक्वेशन। अगर मुझे नॉर्मल निकालना है, जैसे मैंने फिगर दिखाया है, यहाँ पे मैं चेंज कर देती हूँ, ये जो कर्व है ये
ये वाला मेंशन कर देती हूँ जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, और पॉइंट भी मैं यहाँ पे 1,1 मेंशन कर, ठीक है। अब इसी टेंजेंट पे नॉर्मल की बात कर रहा है, तो नॉर्मल डेफिनेटली जैसे मैंने डिस्कस किया ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है हमेशा। तो जो स्लोप मेरा ये टेंजेंट का आया था उसी को यूज करना है टू फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1 अपॉन जो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट आया, दिस इज -2/3, तो आंसर इज 3/2, ठीक है। सो अब मुझे यहां से आपके इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, तो मेरे नॉर्मल का स्लोप है, पॉइंट वो सेम यूज होगा एंड फॉर्मूला भी सेम यूज होगा, y-y1 इज इक्वल टू m इंटू x minus x1. So y minus 1 is equal to m is now 3/2 और x minus x1. So इस बार हो गया 2y minus 2 is equal to 3x minus 3 and equation is 3x minus 2y is equal to 1. 3x minus 2y is equal to 1. ये आपके निकल गए नॉर्मल की इक्वेशन। अंडरस्टूड? सो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था सेम वही स्टेप्स मैंने फॉलो किए, और मेरे टीचिंग का यही एक बेस्ट पार्ट है बच्चों, इसलिए थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग इजी हो जाता है कि मैं जो स्टेप्स पहले लिखवाती हूँ फॉर द कॉन्सेप्ट कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, इन द क्वेश्चन वो सेम फॉलो होता है ना, तो वो एक माइंड में बैठ जाती है चीजें कि अच्छा ये चीज है, वो कलेक्ट होता है ना इन्फॉर्मेशन। सो यू अंडरस्टूड? ये मैंने टेंजेंट निकाला है, ये मैंने नॉर्मल निकाला है। ओके अब एक कर्व में ले रही हूँ, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक के टर्म्स में कुछ कर्व आता है सो नोट की अरे ये क्या आ गया, ये कैसे करना है, कॉन्सेप्ट वैसे ही लगाना है, वैसे ही डिफरेंशिएशन करना है, वैसे ही उसका पॉइंट दिया होगा वो सब्स्टिट्यूट करना है, वैसे ही फॉर्मूले में डालना है, सब कुछ वैसे ही करना है। सिर्फ कैलकुलेशन फर्क पड़ता है, जिस टाइप का कर्व होगा, जिस टाइप से पॉइंट होगा, उसी टाइप से उसको यूज करेंगे हम लोग। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन इज, इधर से ये भी रख कर देती हूं मैं। अब इसमें जो कर्व दिया है ना x इज इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। चलो इसमें दो चीजें और नई सीखने को मिलेंगी, और उसने बोला है थीटा इज इक्वल टू π/4। पहली चीज देख के अरे इसमें तो एक्स वाई नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया है। दूसरी चीज अरे इसमें तो एक्स वाई अलग अलग दे दिया है। तो बच्चों अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करेंगे माइंड में, तो दिस इज द पैरामेट्रिक टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन। पैरामेट्रिक ऐसे ही होता था ना, एक्स को अलग दिया है, वाई को अलग दिया है, देन वहां से हम लोग dy/dx निकालते थे। तो प्रोसेस तो वही है ना, फंक्शन जैसा भी होगा आपको निकालना dy/dx ही है। तो यहां से अगर मुझे dy/dx निकालना है सबसे पहले, तो मुझे क्या करना पड़ता है, dx/d थीटा, मतलब x अगर थीटा का फंक्शन है तो आप थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, मैंने चेन रूल यूज कर दिया है, एंड देन dy/dθ, इसको आप थीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा। और यहां से अगर मैं dy/dx निकालती हूँ तो फॉर्मेट इज dy/dθ अपॉन dx/dθ, तो ये हो जाएगा a 3a sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन dx/dθ इज माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। 3 ये पूरा कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस से एक कॉस। सो फाइनली मैं लिख सकती हूँ tan थीटा इन सॉर्टेड फॉर्म, क्योंकि ऊपर एक साइन बचा है, नीचे एक कॉस बचा है, माइनस साइन मेरे पास बचा है, सो माइनस tan थीटा। तो ये मेरा dy/dx आ गया माइनस tan थीटा। ठीक होगी बात? अभी उसने थीटा इज इक्वल टू π/4, मेरा थीटा ही जा रहा है ना, आंसर भी तो थीटा के टर्म्स में ही आया है ना आपका। तो अगर आंसर थीटा के टर्म्स में आया है तो एक्स वाई डायरेक्टली निकल जाएंगे ना आपके, राइट? सो यहां से अगर मैं dy/dx निकालती हूं एट थीटा स्लोप निकालने के लिए, तो थीटा इज π/4 इज 45 डिग्री, तो आंसर इज -1। ये मेरा क्या आ गया, ये आ गया आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट। यहां तक कोई दिक्कत आई बच्चों? ये मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, ठीक है। अब जो थोड़ा सा प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा कि फॉर्मूला इज y - y1 इज इक्वल टू m इंटू
x माइनस x1। तो इसमें स्लोप आया है बट x1 y1 तो चाहेंगे ना, जो फॉर्मूले में जो कोऑर्डिनेट चाहिए वो तो अलग अलग ही चाहिए क्योंकि फॉर्मूला ही वही है, फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते हैं। सो आपको x1 y1 कहां से मिलेगा? सी, आपको थीटा दिया है पाई बाय 4, x का एक अलग वैल्यू दिया है, y का एक अलग वैल्यू दिया है। तो अगर मैं थीटा का वैल्यू यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो मेरे पास एक x का वैल्यू, एक y का वैल्यू आ जाएगा। दैट मींस वो मैं एज अ पॉइंट यूज करूंगी क्योंकि वो उस कर्व पे आने वाला है। सो x का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा? a cos क्यूब पाई बाय 4। So a into pi cos pi by 4 is cos 45. Cos 45 is 1 by root 2. 1 by root 2 cube is 1 by 2 root 2. Similarly, sin a y is equal to a sin cube. A sin cube pi by 4. Same, sin pi by 4 is also 1 by root 2 और उसका cube is a into 1 by 2 root 2 क्योंकि root 2 का cube अगर करते हैं so that is 2 root 2. तो ये मेरे पास एक कोऑर्डिनेट आ गए a upon 2 root 2 एंड सेकेंड वन इज ऑल्सो a अपॉन 2 रूट 2। तो जब मैं फॉर्मूले में डालूंगी, स्लोप मैंने ऑलरेडी निकाला है, पॉइंट्स मैंने अभी कैलकुलेट कर लिए, देन मैं डायरेक्टली फॉर्मूले में यूज करेंगे। सो y माइनस y1 इज व्हाट, एंड m इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस x1 यानी कि x माइनस। अच्छा, एक और चीज बच्चों मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी, ये पहले मैं सॉल्व कर देती हूँ फिर मैं बताऊंगी। तो ये हो जाएगा आपको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2a अपॉन 2 रूट 2 क्योंकि ये मर्ज हो जाएगा इधर जाके सेम टर्म, 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया। आप चाहो तो रूट 2 इधर ला सकते हो। सो दिस इज रूट 2x प्लस रूट 2y इज इक्वल टू a। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, एंड सिमिलरली फिर आगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हैं क्योंकि स्लोप ऑफ टेंजेंट है, इसको रेसिप्रोकल करो विद माइनस साइन, दैट इज 1। पॉइंट्स ऑलरेडी हमने निकाल लिए जो x1 y1 की जगह यूज होंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला में डालेंगे, सॉल्व हो जाएगा। सो अभी मैं आपको क्या बताने वाली थी, मैं फिर से भूल गई। कुछ तो चीज थी जो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, राइट। इसके फॉर्मूले में x और y जो आता है उसके प्लेस पे आपको नहीं सब्स्टिट्यूट करना है। कुछ बच्चों का क्वेश्चन मुझसे आता है, मैम ये एक्स वाई की जगह क्या करना है? इस एक्स वाई की जगह कुछ नहीं करना है, एक्स वाई को एक्स वाई ही छोड़ना है क्योंकि जो इक्वेशंस फॉर्म होगा वो तभी तो इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई आएगा ना। अगर हम वहां पे कुछ सब्स्टिट्यूट कर, लाइक पॉइंट सब्स्टिट्यूट कर दिया, वो उसका यूज नहीं है। यूज मतलब वो कर ही नहीं सकते हो आप, क्योंकि वो एक्स वाई मतलब जिसके टर्म्स में आपको इक्वेशन फाइंड आउट होने वाला है। एंड उस एक्स वाई की जगह कब प्लेस होता है वो भी मैं बताती हूँ। जब कोई बोलेगा ये पॉइंट मेरे इस कर्व के ऊपर लाई करता है, ये पॉइंट मेरा इस कर्व को सेटिस्फाइड करता है, तब वो पॉइंट आप उस कर्व में एक्स वाई के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, ओनली दैट कंडीशन। बाकी अदरवाइज कोई सा भी आप कहीं पे भी इक्वेशन फॉर्म अगर कर रहे हो तो आपको एक्स वाई के प्लेस पे कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं करना है। बाकी के फॉर्मूले में जो वैल्यूज है वो डालो एंड देन सॉल्व। दैट मींस फाइनल आंसर कम्स आउट इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। ओके, अंडरस्टूड? सो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि किसी भी टाइप का कर्व हो, आप उस पर टेंजेंट का इक्वेशन हो या नॉर्मल का इक्वेशन हो, वो कैसे निकालेंगे। सो ये मैं अभी रब कर रही हूं बच्चों। अब इसमें सेकेंड टॉपिक जो आता है दैट इज पॉइंट फाइंड आउट करना, जो मैं आपको शुरू में डिस्कस कर रही थी कि टेंजेंट नॉर्मल में दो टाइप के क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। एक इक्वेशन निकालना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालो, एंड सेकंड पॉइंट फाइंड आउट करो। मतलब जिस पॉइंट पे टेंजेंट है या नॉर्मल है वो पॉइंट ही गिवन नहीं होता है, वो पॉइंट ही आपको फाइंड आउट करना है। तो उस केस में कुछ और गिवन होगा। ठीक है, सो वो कैसे करते हैं वो बताती हूँ मैं। एक क्वेश्चन में इधर रीड कर रही हूँ, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व y is equal to x cube minus 2x square minus x। एक कर्व गिवन है सिंपली where the tangents are parallel to this 3x minus y plus 1 is equal to 0। मतलब एक इक्वेशन दिया है। इन शॉर्ट मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। उसने बोला एक कर्व का इक्वेशन दिया जो मैंने रिपीट किया, उसके ऊपर वो पॉइंट निकालो जहां पे टेंजेंट इज पैरेलल टू द अदर लाइन। ठीक है, सो दोनों चीज का उसने इक्वेशन दिया है। इसको मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। इन फिगर में इस क्वेश्चन को कैसे दिखाऊंगी। उसने मुझे एक कर्व का इक्वेशन दिया y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स। फिर उसने मुझे बोला इसके ऊपर एक पॉइंट फाइंड आउट करो, समझो वो पॉइंट मेरा है x1 y1, क्योंकि मुझे पता नहीं है
सो डेफिनेटली मैं उसको वेरिएबल ले लूंगी। मैंने पॉइंट ले लिया x1 y1, तो वो बोल रहा है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसके पैरेलल एक लाइन दिया है एंड दैट इज 3x माइनस वाई प्लस 1। तो ये अगर मेरा टेंजेंट है तो मैंने इसके पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बना दी, 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, करेक्ट। तो अब इस सिचुएशन में ये पॉइंट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया आपको? एक कर्व गिवन है जिसकी इक्वेशन गिवन है, उसके किसी एक पॉइंट पे आपकी टेंजेंट बनी है, वो पॉइंट फाइंड आउट करना है अगर उस टेंजेंट के पैरेलल लाइन ये हो तो। ओके, सो अब कैसे करते हैं देखो बच्चों। अब मेरे पास कॉन्सेप्ट जो सीखा है मैंने टेंजेंट नॉर्मल का वो वही है, पूरा वही करना है, वही अप्लाई करेंगे और वहीं से ही पॉइंट्स आने वाला है। तो आपको एक चीज पहले समझा देती हूं मैं, दो पैरेलल लाइन अगर है, क्योंकि ये टेंजेंट और ये लाइन पैरेलल है, उसने खुद बोला है क्वेश्चन ने, तो दो पैरेलल लाइन के स्लोप जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ये भी आपके स्ट्रेट लाइन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है इन 11 कि दो पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल होते हैं। सो इस लाइन का स्लोप इज -3 अपॉन -1। कैसे आए ये? अगर आपको कोई इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहां से स्लोप निकालने का फॉर्मूला इज -a बाय b। तो उस चीज को अगर मैंने यूज किया तो -3 अपॉन -1, माइनस माइनस कैंसिल, दिस इज 3। तो मेरा इस लाइन का स्लोप आ गया बच्चों 3। सो दैट मीन्स कि मेरा स्लोप इसका, क्योंकि ये पैरेलल है ना, इसका स्लोप भी 3 होगा। तो मेरे पास डायरेक्टली आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 3, क्योंकि वो मैंने इससे रिलेट करके निकाला है। ठीक है, मेरे पास इस टेंजेंट का स्लोप आ गया 3। अब मुझे एक चीज बताओ, कर्व मेरे पास है, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करती हूँ और उस डिफरेंशिएशन में मैं ये पॉइंट जो मैंने वेरिएबल फॉर्मेट में ही माना है इसको मैं सब्स्टिट्यूट करती हूँ, तो वहां से जो मिलेगा दैट इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट, बाय द कॉन्सेप्ट, बाय द एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट। तो पहले मैं dy बाई dx निकालती हूँ। मैंने y लिखा है x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x, तो dy बाई dx हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1। तो यहां से फिर मैं dy बाई dx एट x1 y1 जो हम पीछे भी करते आ रहे थे, वहां पे मेरे पास नंबर थे तो मैं नंबर सब्स्टिट्यूट करूंगी, यहाँ मेरे पास वेरिएबल है तो मैं वेरिएबल ही सब्स्टिट्यूट करूंगी। सो दिस इज 3x1 स्क्वायर माइनस 4x1 माइनस 1। ये पॉइंट जब मैंने इसमें सब्स्टिट्यूट किया तो मेरे पास क्या आ गया, ये जो भी आया है इन वेरिएबल फॉर्मेट जो भी आया, दिस इज माई स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये भी मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ एओडी। ठीक है, सो ये भी मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी मेरा वही स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो डेफिनेटली ये इक्वल होने चाहिए, क्योंकि एक ही लाइन के दो स्लोप थोड़े ही हो सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो ये मैंने इक्वेट कर दिया, दिस इक्वल टू दिस, और यहां से मैंने एक इक्वेशन फॉर्म कर लिया। ये मेरा एक इक्वेशन आ गया, आपको दिखाई दे रहा है, ये एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हम फ्रॉम 10th में बोल सकते हो हम सॉल्व करते हैं, तो इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। कैसे आएगा, तो ये हो जाएगा 3x1 स्क्वायर, ये कितना हो गया बच्चों, 4 3 12, 12 के दो फैक्टर माइनस करके 4 आना चाहिए, दैट इज 6 और 2, तो -4, तो -6 प्लस 2x1 ले रही हूं मैं, क्योंकि x1 में ही क्वाड्रेटिक है। देन यहाँ से मेरा 3x1 कॉमन आ जाएगा, सो x1 माइनस 2 प्लस 2 कॉमन आ जाएगा, x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। 3x1 प्लस 2 इंटू x1 माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरे पास x1 के दो वैल्यूज आ गए, एक 2 आ गया है और एक -2/3। दोनों ही पॉइंट्स वैलिड है, क्योंकि पॉइंट्स तो कोई भी आ सकते हैं। x की दो वैल्यूज आई हैं, अब इसके x1 की दो वैल्यूज आई हैं। अब y1 कोऑर्डिनेट हमेशा दो पॉइंट से मिलकर बन रहा है, एक x1 एक y1, तो y1 भी चाहिए। अब एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताई, इस पे अप्लाई हो जाएगी। y1 x1 y1 दोनों ही, ये जो कोऑर्डिनेट है, ये जो पूरा पॉइंट है, ये कहाँ पे लाई कर रहा है, कर्व के ऊपर लाई कर रहा है। x1 मुझे मिल गया है, तो अगर वो x1 में यहाँ डालती हूँ, क्योंकि मैं सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, जो पॉइंट जिस कर्व को लाई करता है आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो वो x1 अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ तो मुझे यहाँ से y1 मिलने वाला है। तो मेरा y1 हो जाएगा x क्यूब, x समझो मैंने लिया सपोज x1 इज इक्वल टू 2, दो पार्ट्स कर लेंगे, x1 इज इक्वल टू 2, तो मेरा y1 यहाँ से हो जाएगा, डायरेक्टली मैं कर्व में सब्स्टिट्यूट करूंगी, 2 क्यूब माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 2, सो आंसर इज 8 माइनस 8 माइनस 2, दैट मीन्स कि y1 इज ऑल
ऑल्सो नहीं बोल सकते, उसको प्लस है इसको माइनस है। सो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज 2, -2 एंड सिमिलरली आप x1 को भी सॉर्ट आउट कर सकते हो। y1 x1 की इसमें x के प्लेस पे डालोगे यहाँ पे, तो ये आपको यहाँ से y1 दूसरे वाला y1 कैलकुलेट करके देगा, तो वहां से आपको 2 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि 2 पॉइंट्स आंसर नहीं आ सकते, आ सकते हैं। 2 पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे ये सेम सिचुएशन फॉलो करेगा। तो इसके लिए इसके 2 आंसर्स आए हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ है, तो 2 पॉइंट्स आए हैं। और क्वेश्चन में भी लिखा था फाइंड द पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब 1 पॉइंट नहीं आना था, आने तो 2 ही पॉइंट, 1 से ज्यादा आने थे, इसलिए उसने बोला फाइंड द पॉइंट्स। तो यहाँ पे मेरे 2 पॉइंट्स आ गए, एक मेरा आ गया 2, -2। सिमिलरली आप ये भी सॉल्व कर सकते हो, तो 1 पॉइंट आपका यहाँ से आ जाएगा। सो दिस इज द सेकेंड टाइप टेंजेंट नॉर्मल वाले टॉपिक में। बस यही 2 होते हैं कि इक्वेशन निकालना और एक पॉइंट निकालना। चीजों को घुमा सकता है कैसे भी, जैसे इसमें कंडीशन दिया है कि टेंजेंट और लाइन पैरेलल थे, तो मैंने वो यूज किया। आगे कुछ भी बोल सकता है, तो जो कंडीशन देगा वो आपको यूज करना है, वहां से स्लोप निकालना है। एक वो आएगा, एक आपको हमेशा कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके x1 y1 डालना है। एक इक्वेशन वहां से फॉर्म होगी इन x1, लीनियर निकलेगी तो 1 ही आएगा, क्वाड्रेटिक निकली है तो 2 आए हैं, क्यूबिक आएगा तो 3 भी आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर वो इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। दोनों को हमेशा इक्वेट करना है क्योंकि दोनों हम एक ही लाइन के स्लोप निकाले हैं, एक जो उसने इंफॉर्मेशन दिया था वहां से और एक हमारा एओडी के कॉन्सेप्ट से। दोनों को इक्वेट कर देंगे, आपको इक्वेशन फॉर्म हो जाएंगे एंड देन सॉल्व। तो ये 2 ही टॉपिक थे बच्चों टेंजेंट नॉर्मल में। ठीक है, सो अभी ये मैंने क्लियर कर दिया है आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं, पॉइंट्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको किधर कुछ डाउट्स रह गया है, अगर आपको कुछ चीज नहीं समझ में आई है, यू कैन रेज योर डाउट्स इन कमेंट सेक्शन। और अगर आपको समझ में आया है, आपको अच्छी लगे, तो प्लीज लाइक माय वीडियोस। ओके, कुछ भी रहे तो बच्चों आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फाइन, बाय।